हमारे साथ अक्सर हमारे चैनल पे पंडित जी आते हैं, जिनको हम पंडित जी बोलते हैं। ये एक्चुअली मेरे पापा हैं और इनका शुभ नाम श्री रघुत्तम शुक्ला है। रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं और साहित्यकार हैं। शौकिया लिखते रहते हैं, कवि बहुत अच्छे हैं। एक परिचय आपको बता दूं आगे के लिए। तो आज अब हम आपसे बात करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए, आप लखनऊ में रह रहे हैं। लखनऊ की जो पहचान है विश्व में, वो मुस्लिम संस्कृति से है। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाता है। आदाब अर्ज लखनऊ, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो इसके पहले मतलब एंशियंट इंडिया में लखनऊ था क्या? लखनऊ के भूमि और कोई भी भूमि और आकाश तो सदा से होता है। और जो लोग इसको खाली मुस्कुराइए लखनऊ या आदावर्जी संस्कृत से जोड़ते हैं, उनकी सीमित दृष्टि है या खंड दृष्टि है। जब लखनऊ का नाम हम लेते हैं तो दो प्रकार की सभ्यताएं और संस्कृतियां हमारे सामने उभर जाती हैं। एक तो नवाबी संस्कृति है मुसलमानों की, उसका नाम आते ही कुछ ऐशो आराम और विलासिता की बातें ध्यान आती हैं। और एक इसके पहले की संस्कृति है जो लक्ष्मण कालीन संस्कृति या राम के समय की त्रेता युगीन संस्कृति, क्योंकि या उसके तो कुछ भौतिक चिन्ह भी अभी मौजूद हैं। जैसे वर्तमान में जो लक्ष्मण टीला उसका नाम ये चला आ रहा है, तो इसकी लक्ष्मण से कुछ संबद्धता तो जरूर रही है। कुछ लोग मानते हैं कि लक्ष्मण जी ने इसे बसाया था, लेकिन हमारे वंशों के वाल्मीकि रामायण में इस बात के उल्लेख हैं कि राम के भाइयों ने कौन से नगर बसाए, उसमें लक्ष्मण द्वारा किसी नगर के बसाए जाने का उल्लेख नहीं है। तो हमारी मान्यता ये है कि चूंकि अयोध्या का विस्तार 12 योजन लंबा और कहीं कहीं इससे भी ज्यादा लिखा है, तो ये जो लखनऊ की भूमि है ये अयोध्या का ही विस्तार था। और इतना बड़ा नगर शायद घना बसा हुआ नहीं रहा होगा। तो ये बाराबंकी और ये लखनऊ, यहाँ तक कि ये बिठूर तक संभवतः वो ये लखनऊ ही रहा। और उसमें इतने बड़े नगर को स्वयं एक राजा व्यक्तिगत रूप से नहीं देख सकता था। लक्ष्मण को वाल्मीकि रामायण में राम के बाहर विचरते हुए प्राण कहा गया है। तो हमारे ये मान्यता है कि शायद लक्ष्मण इस क्षेत्र के सूबेदार या गवर्नर जैसी कोई चीज रहे होंगे, और ये जो लक्ष्मण टीला है ये उनकी प्रशासनिक चौकी या प्रशासनिक महल रहा होगा। बाद में ये खंडेर हो गया